इंडिया को देखें तो हमारे कितने स्पाइज होंगे और क्या प्रोसेस होता है किसी स्पाई को चूज़ करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट चाहिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या सिस्टम है इसका? मैम देखो, दुनिया की अगर आप पूछो, वर्ल्ड में सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से महंगी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है मैम। यहाँ पर क्या है कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको हमारी सीक्रेट सर्विस RNW का पता नहीं चलेगा कैसे। अगर कोई भी कल का बच्चा अगर सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, वो यूपीएससी के थ्रू भी आ सकता है मैम। आप यूपीएससी ज्वाइन करो, यूपीएससी के थ्रू अगर आप आईपीएस में आते हैं, आईएएस में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करोगे वही लोग लेंगे मैम, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि वो आपका आपको वो आपको सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि यार कि अगर मैं एक आईपीएस आईएएस बनूंगा तभी एक स्पाई बन सकता हूँ। नहीं यार, अगर एक आप इस देश के ईमानदार आदमी हो और आप बैंक में क्लर्क भी हो ना मैम, इस देश को लगता है आप ईमानदार हो, इस देश के लिए काम आ सकते हो, तो भी एजेंसी आपको ले लेगी। एजेंसी आपको कंटिन्यू ट्रैक करती है मैम, क्योंकि हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे को कोई ब्रेव आदमी नहीं चाहिए, हमारे को मतलब कोई 30 मार खान नहीं चाहिए, हमें ईमानदार चाहिए। हम बना लेंगे मैम, हम उसको ब्रेव भी बना देंगे, उसको 30 मार खान भी बना देंगे, लेकिन हम ईमानदार नहीं बना पाएंगे। ईमानदार तो तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए मैम, जी, मतलब नियत होनी नियत चाहिए। होनी चाहिए मैम, बिल्कुल। और नियत देखते हैं कि उसके पास नियत है तो फिर वो क्योंकि मैम रिक्रूट करेंगे। कोई भी देश मैम अगर सेफ है, अगर आज वर्ल्ड में अगर कोई देश सेफ है तो उसकी सीक्रेट सर्विसेज की वजह से, क्योंकि वो हर इनपुट पहले ही दे देती है। अगर कोई देश बर्बाद है तो समझ लो उसकी इंटेलिजेंस विंग, उसकी सीक्रेट सर्विस बहुत ख़राब है मैम। दोनों ही चीज़, यही आपको सुपर पावर भी बना सकते हैं, यही आपको अंधकार में भी धकेल सकते हैं मैम। वाह, ये तो कितने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होंगे इंडिया में, मतलब हज़ारों में, हंड्रेड्स में, मैम मतलब? देखो, आज तक मैं आपको बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस नहीं, दुनिया की किसी भी सीक्रेट सर्विस, जैसे हमारी RNW है, डायरेक्ट PMO सर को रिपोर्ट करती है। सेम चाइना की है, वो अपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है। सेम दुनिया की हर, चाहे US की हो तो वो भी अपने ट्रम्प सर को रिपोर्ट करते हैं। दुनिया का कोई भी, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उस देश का प्राइम मिनिस्टर भी अपनी सीक्रेट सर्विस के बारे में सिर्फ 60% जानता होगा मैम, बाकी कोई जानता ही नहीं है। कोई भी, दुनिया का कोई भी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते कि मैं अपनी RNW को 100% जानता हूँ, या पुतिन सर भी नहीं बोल सकते कि मैं FSB को पूरा 100% जानता हूँ। सीक्रेट सर्विस की दुनिया को 100% कोई जान ही नहीं सकता। क्यों? मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैम, कि सपोज़ करो मैं काम करा कभी, मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं मैम जो मेरे लिए काम करते हैं। सपोज़ करो कोई मेरे लिए क्या कहते हैं US में काम करता है, कोई कनाडा में काम करता है मेरे लिए, कोई क्या कहते हैं भूटान में काम करता है, कोई नेपाल में, ये मेरे लिए काम करते हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने सोर्सेज नहीं बताऊंगा कभी भी। मेरी बात समझ रहे हैं मैम? आप तो सिर्फ मुझे जानते हो ना मैम, मेरे नीचे जो 100 लोग हैं उनको आप कभी नहीं जान पाओगे। तो आप ये कभी बोल ही नहीं सकते कि सीक्रेट सर्विस में कितने लोग होंगे, कितनी चैन होगी मैम। आपको जो चीज़ वाह, चाहिए आप मुझे बताओ। आपको आपको श्रीलंका की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या काम चाहिए आप मुझे बोलो। चाहे मेरे श्रीलंका में हो सकता है 10 लोग हो सकता है 2 लोग हो, वो मेरे नीचे होंगे मैम, क्योंकि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं गंगा को हाथ में भी लेके बोल दूंगा ना आप इस पर ट्रस्ट कर लो, वो नहीं करेंगे मैम। वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जिस दिन मैं खत्म, मेरी चैन खत्म उस दिन मैम। तो इट इज़ कम्प्लीटली डार्क जोन, ब्लैक किसी को जोन। पता मैम, एक ही एजेंसी में रहकर मुझे कभी पता ही नहीं होगा कि आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ, कभी नहीं पता होगा। हम दोनों डेली मिलते होंगे लेकिन हमें पता ही नहीं होगा कि आप कौन से ऑपरेशन में लगे हो और मैं कौन से ऑपरेशन में लगा हूँ मैम। आप उसके बारे में टोटली से बात नहीं कुछ कर मतलब रहे, ही नहीं। कुछ नहीं कर रहे। वाओ। एंड व्हाट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ अ स्पाई? मैम जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो क्या है कि जो जैसे मेडिकल फिजिकल, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि मैम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, कि एक स्पाई का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है मैम, कि वो दुनिया के जिस DNA में जाएगा ना मैम, वहीं का होकर रह जाएगा। वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भीड़, अगर 10 लोगों की भीड़ जा रही है ना मैम, तो ऐसा नहीं है कि एक स्पाई पिक्चरों में देखे कि आपने जी, वो तो जी, स्पाई नहीं हुआ ना मैम। जी, अगर सपोज करो जी, 10 की भीड़ में आपको एक आदमी अलग नजर आ रहा है तो किस बात का स्पाई? जी। जैसे हमने पिक्चरों में देख लेते हैं हम लोग कि बहुत सारी बॉलीवुड की पिक्चर बनती है, हॉलीवुड की पिक्चर बनती है, स्पाई अलग ही दिखता है। तो फिर तो उसकी फिजिक, तो मैं उसके, जी, तो फिर वो जी, स्पाई किस बात का? जी। जब आप, कहने का मतलब है कि अगर आप 100 लोगों की भीड़ में हो तो 100 में से जैसे 99 नजर आ रहे हो ना मैम, तो आप भी वैसी होनी चाहिए। अगर आप किसी मजदूर के साथ बैठे हो तो दुनिया का कोई भी आदमी ये मानने के लिए तैयार ना हो कि आप मजदूर नहीं हो, आप मजदूरी लगनी चाहिए। अगर आप किसी इंडियन आर्मी सोल्जर्स के साथ खड़े हो, आपको दुनिया का आदमी देखकर बोले ये तो इंडियन आर्मी का सोल्जर ही है। मतलब आप जिस DNA में चले जाओ उस DNA के अंदर होके रह जाओ मैम। सबसे पहली चीज़, एक स्पाई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैम। दूसरा, कि एक स्पाई के लिए आप दुनिया में कहीं भी जाओ,
कहीं भी हमारे देश से दूसरे देश में, वहाँ आप रहो, आप बिजनेस करो, आप शादी करो, आप बच्चे पैदा करो, कुछ भी, लेकिन अपने जीवन में सिर्फ एक चीज़ मत भूलना कि आप एक हिंदुस्तानी हो और किस काम के लिए आए हो, वो आपको अपने जीवन में कभी नहीं भूलना है, चाहे आप 50 साल तक उसी देश में रहो। और ऐसे होता है कि होता कोई है मैम, स्पाई होता है, बन होता के है, वहीं जाते रहते हैं हैं, मैम, वहीं रहते वहीं हैं, पे रहते वहीं हैं, रहते हैं, वहीं शादी बिजनेस कर लेते करते हैं, हैं, चीज़ें कर शादी लेते हैं। करते हैं। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूलते कि आप क्यों आए हो और आप एक हिंदुस्तानी हो, आपका मकसद क्या है यहाँ आने का, ये दूसरी चीज़ें कभी नहीं भूलना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो एट सम लेवल आपका डीएनए आप जहाँ, एंड ये क्या ट्रेनिंग से होता ट्रेनिंग से है मैम, ट्रेनिंग से, या मेंटल, या बट यू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग ओनली जिससे ट्रेनिंग आपको ये मैम, सिखाते हैं बिल्कुल कि ट्रेनिंग। एक स्पाई के अंदर इतना है मैम कि एक, अगर वो 10 लोगों को जाते हुए देखेगा ना मैम, तो वो 10 लोगों को वॉच कर लेगा कि इनमें से इनका कमांडर ये है। सपोज करो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है मैम, जी बहुत सारे आ रहे हो, तो स्पाई देख के बोल देगा ये चौथे नंबर पर जो खड़ी है इनकी बॉस है। जी वो उसके बॉडी, चाहे वो बात ना कराओ, लेकिन दूर से ही उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देगा इनकी बॉस ये है करके। तो ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि स्पाई में, और वो सीख सीख के आप ये सीख बन सीख के, देते हैं। बिल्कुल एक मैम, ये बिल्कुल। अच्छी चीज़ बताई कि हमारे स्पाइस हैं जो शायद कहीं और हैं, कोई अपनी पूरी लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका मकसद ये है कि हम इंडियन है, हिंदुस्तानी हैं और अपनी इंडिया को, अपनी कंट्री को सर्व कर रहे बिल्कुल हैं। मैम।